नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बॉलीवुड की एक खबर से पूरा देश शोक में है। अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 54 साल के बेहतरीन अभिनेता, टेलीविजन जगत से काम शुरू किया, बॉलीवुड में काम किया और फिर हॉलीवुड तक में काम किया। बेहतरीन मुकाम, कई सारे अवार्ड, नेशनल अवार्ड की बात करें तो उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया, फिल्म पान सिंह तोमर के लिए पद्मश्री भी उन्हें दिया गया और कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड। चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें निगेटिव रोल के लिए मिला हो या हीरो के तौर पर मिला हो या कॉमेडी के तौर पर भी मिला हो, इरफान खान किसी भी किरदार में बेहतरीन तरीके से ढल जाते थे। किसी भी किरदार को वो अपनाकर उसे बिल्कुल अपना बना लेते थे, अपने तरीके से उसमें ढल जाते थे। अगर आप पान सिंह तोमर का वो अभिनय याद करें तो आपको लगेगा कि अगर इरफान नहीं होते तो वो इतनी बेहतरीन फिल्म शायद बन ही नहीं पाती थी। इरफान ही उस रोल करने के लिए बने थे। कई बेहतरीन फिल्में, वो चाहे सिटी लाइफ इन मेट्रो ही क्यों ना हो, बेहतरीन फिल्में उनकी किसी भी फिल्म को, यहाँ तक कि आप सीरियल के भी उनके किरदार को अगर याद करें तो हर सीरियल में वो अलग अलग किरदार निभाते चले गए और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाते चले गए। लेकिन बहुत ही जिंदा दिल थे और जब 2018 में बीमार हुए थे तो उसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अब मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अब मैं जीना चाहता हूं। अब इरफान खान चाहते थे कि अब वो जिए। ऐसे में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कुछ पत्रिकाओं को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कुछ .com को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब दरअसल मैं अपनी पत्नी के लिए जीना चाहता हूं। जी हां, उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरी पत्नी सुतापा, वो लगातार जब मैं बीमार रहा तो 24 घंटे वो मेरा काम करती रही, वो मेरा ध्यान रख रही थी लगातार अस्पताल में। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके लिए जीऊं, मैं चाहूंगा अभी जीना। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में लिखा था, मैं एग्जैक्टली आपको वही लाइन कोट करके बताता हूं। उन्होंने लिखा था कि सुतापा के बारे में क्या कहूं, वो मेरे साथ 24 घंटे खड़ी रही, वो मेरी देखभाल करने में लगी रही और अगर मुझे जीने का मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए जीना चाहूंगा। मैं अभी तक हूं, इसकी वो एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह उन्होंने ये भी बताई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे जब तक मैं स्ट्रगल करता रहा वो छोटे रहे, अब जब मैं एस्टैब्लिश हूं तो वो टीनेजर है और मुझे लगता है कि उनके टीनेजर एज में एक पिता का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसलिए भी चाहता हूं कि मैं जिंदा रहूं, मैं जीना चाहता हूं। और जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो उस इंटरव्यू में एक और बात का जिक्र है। जब उनसे ये उनके ज़िंदगी के पूरे इस पड़ाव के बारे में कहा गया तो इसके जवाब में इरफान खान रोने भी लगे थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए दौर रोलर कोस्टर जैसा है, जिसमें हम थोड़ी ज़्यादा रोए भी, थोड़े ज़्यादा हंसे भी और मैं बहुत ही ज़्यादा भयंकर बेचैनी से गुजरा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं सब ख्वाहिशें छोड़ चुका था तो सुतापा ने मुझे उम्मीद दी थी कि अब मैं इसी उम्मीद को कायम रखना चाहता हूं और मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। तो इरफान खान जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो जब 2018 में बीमार हुए तो उसके बाद उनमें जीने की लालसा बहुत ज़्यादा थी और वो बार बार कह रहे थे कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। एक और बात जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि उनकी माँ का इस शनिवार को निधन हो गया। उनकी माँ की भी यह अंतिम इच्छा थी कि वह अपने बेटे इरफान खान को स्वस्थ होकर घर पर देख सकें, लेकिन ठीक 3 दिन बाद ही इरफान खान मां से मिलने के लिए चले गए। इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिंदा दिल इरफान खान हमेशा जिंदगी जीना चाहते थे। एक मशहूर अभिनेता, बेहतरीन अभिनेता, अपने अभिनय से लोहा मनवा चुके अभिनेता इरफान खान को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि।